पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेमन अगर वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, लेमनेड बनेगा। क्योंकि लेमन की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आता है ये, और पानी हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आता है। तो अगर इनको डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लेमनेड बनेगा। तो ये न्यू सब्सटेंस बन रहा है, दो एलिमेंट या कंपाउंड या कोई भी दो सब्सटेंसेस के रिएक्ट करने पर एक तीसरी नई चीज हमारे पास बन रही है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे आटा सभी के घरों में होता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर क्या मिलाएंगे, पानी मिला देंगे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा एक डव के रूप में बनेगा, जिसको हम चून के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंस कंपाउंड बन रहा है हमारे पास, मतलब आटा अलग चीज है, पानी अलग चीज है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी, और इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चून बन जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, साइंस का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर Mg को खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनेगा, MgO बनाएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक तो होता है ये वाला, ठीक है, और एक दूसरा होता है ये वाला। ये हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं रिएक्टेंट। और इसको हम किसके नाम से जानेंगे, प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, प्रोडक्ट के नाम से। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होगा कि भी रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट को हम हिंदी में अभिकारक बोलते हैं और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, वे सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट टेक करते हैं, मतलब द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए रिएक्टेंट। यहाँ पर जो Mg है और ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, द सब्सटेंसेस दैट आर द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद रिजल्ट जो है हमारे पास वो क्या है, MgO। तो MgO क्या होगा हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट, और इसमें क्या होगा, चून, और इसमें क्या होगा, लेमनेड। और इसमें हमारे पास रिएक्टेंट लेमन और वाटर, और इसमें आटा और पानी हो जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें लिख देंगे हम, क्वेश्चन अराइज होगा हमारे पास यहाँ पर, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या है, बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, संतुलन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the mass of an element neither be created nor destroyed in a chemical reaction, therefore we need to balance a chemical reaction। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम किसी एलिमेंट के मास को न ही बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, इसी वजह से उसको क्या है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक और दे देता हूं मैं आपको, क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पानी की बकेट उठा के चलते हैं, तो हम एक हाथ में ही उठा के चलेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक हाथ ऐसे करके निकालते हैं। अगर हम बाय द वे हाथ ना निकाले तो क्या हम ऐसे करके चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो हमें क्या है, ये हाथ निकालना कंपल्सन हो जाता है, और हम हमारी बकेट को बैलेंस करके क्या करते हैं, अच्छे से ले जा सकते हैं। इसी वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो केमिकल रिएक्शंस आती है, केमिकल रिएक्शन है हमारे पास,
इसमें किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस occur during a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज थी हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आंसर होगा नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास चेंज इन स्टेट। क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टेट। जैसे हमारे पास लेमन लिया था, लेमन की स्टेट घोलने से पहले और कैसी थी, आटा जो था उसकी स्टेट और कैसी थी, लेकिन घुलने के बाद उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। नंबर 2 हमारे पास आएगा चेंज इन कलर। क्या हो जाएगा? चेंज इन कलर। जैसे आटा है हमारे पास, आटा क्या है? सफेद कलर का होता है, लेकिन घोलने के बाद पानी में कैसा हो जाएगा? डफ के रूप में हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास कहता है नंबर 3 चेंज इन साइज। जो है इसका शेप और साइज क्या है? वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर 4 आता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। इसके अंदर से क्या निकलेगी? गैसेज निकलेगी। मतलब जब हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को बर्न करेंगे, जैसे वुड है हमारे पास, वुड को क्या करेंगे? O2 की प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो हमारे पास क्या है? स्मोक निकलेगा। क्या निकलेगा? स्मोक। प्लस क्या निकलेगी? CO2। प्लस में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। और प्लस में क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। हमारे पास क्या है? इसमें CO2 गैस निकल रही, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेज भी होगा। तो इस प्रकार से क्या है? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब हमारे पास आता है कि हमने पढ़ा था कि हम व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक मेथड होता है हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसके जरिए से क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं। अब हमारे पास आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आता है हमारे पास, इसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं? हम छोटे से छोटे पूर्णांक का प्रयोग करके, होल नंबर का प्रयोग करके क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे हम, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय यूजिंग ए स्मॉलेस्ट होल नंबर। दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे हमारे पास क्या होता है? Mg प्लस क्या था? O2 था। आफ्टर द रिएक्शन क्या है हमारे पास? MgO। क्या है हमारे पास? MgO। तो ये केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, ये Mg है हमारे पास। तो क्या करेंगे? इसको 3 स्टेप्स के अंदर हम बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन MgO, इसको क्या करेंगे? डब्बे में बंद कर देंगे। ओनली क्या करेंगे? सेकंड स्टेप के अंदर डब्बे में बंद कर देंगे। कर दिया। और थर्ड स्टेप को हम क्या करेंगे? Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या करेंगे? MgO। अब हम क्या करेंगे? इसमें रिएक्टेंट साइड कर लेंगे और दूसरा क्या लिख लेंगे? प्रोडक्ट साइड लिख लेंगे। अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड क्या है? Mg है और क्या है? O2 है। इस साइड भी क्या है हमारे पास? Mg है, मैग्नीशियम है और क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर Mg कितने हैं? एक ही है Mg। और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 2। इस साइड Mg कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 1। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? 1 ही है। तो हम क्या करें? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर की साइड क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्मॉलेस्ट होल नंबर का यूज कर रहे हैं। तो क्या करें? इस साइड जो है हम O को यहाँ कर दें? नहीं, यहाँ पर ओनली नेचुरल पावर होती है और यहाँ पर क्या है? बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, mg के ऑटोमेटिक कितने हो गए, 2 हो गए। तो क्या करेंगे, इसके 2 हो गए, तो इस साइड भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस साइड भी क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, इस साइड भी mg के 2, इस साइड भी ऑक्सीजन के 2, इस साइड भी ऑक्सीजन के 2, मींस mg के 2 mg के 2, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के 2। तो ये रिएक्शन क्या होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या हो जाती है, इस प्रकार से बैलेंस हो जाती है। अब हमारे पास आता है कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस आते हैं, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या करते हैं, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, उसके नाम, उसके फॉर्मूले और उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। जैसे कोई भी केमिकल, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नेम, इट्स सिंबल्स एंड इट्स फॉर्मूला इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम करेंगे, जैसे हमारे पास हमने क्या था, Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन MgO। तो इसमें क्या होगा, ये है हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, और ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, और ये क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या किया, इसको इसके नाम से, देखो ये रहे नाम, ठीक है, इसके सिंबल से, इसके फॉर्मूले से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, इसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस की टाइप आती है हमारे पास, कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 होती है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, संतुलित रासायनिक समीकरण आती है हमारे पास। तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल है Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा MgO हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बैलेंस किया था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 लगाया था, हमारे पास लगाया था हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से। तो Mg के 2 हो जाते हैं, Mg के 2, O के 2 है यहाँ पर O के 2 है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से बैलेंस किया था, इस इक्वेशन को किया था। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट साइड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element equal reactant side as well as a product side, means जितने number of atoms of each element होंगे वो reactant side और product side वो क्या होंगे, equal होंगे, उसको क्या बोलेंगे, balanced chemical equation बोलेंगे। हमारे पास अब नंबर 2 आता है हमारे पास skeletal chemical इक्वेशन। ये क्या होती है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है या कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होंगी, जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी उसको क्या बोलेंगे हमें, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी दे देंगे, जैसे Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या है, MgO। ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं इसको। अब हमारे पास आ जाता है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से कुछ इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है, जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास है CaO प्लस, अगर इसको हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा Ca होल ट्वाइस
OH बनेगा हमारे पास। मतलब अगर हम, ये हमारे पास है क्विक लाइन, क्या है, क्विक लाइन, और ये क्या है हमारे पास, वाटर, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्लेक्ट लाइन बन जाएगा हमारे पास। तो क्विक लाइन को हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं और स्लेक्ट लाइन को हम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे, वही 3 स्टेप्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, दूसरे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको डब्बों के अंदर बंद कर देंगे, और थर्ड वाले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज लिख के क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे इसको। और क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट साइड ले लेंगे और क्या लेंगे, प्रोडक्ट साइड ले लेते हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे, इस साइड हमारे पास कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हमारे पास क्या है, देखिए कैल्शियम है हमारे पास, कितना है, एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है हमारे पास। और इस साइड क्या होगा, कैल्शियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 2, और हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो क्या, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, सॉरी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2। तो क्या है, ये पहले से बैलेंस है। तो इसको क्या लिख देंगे हमें, ऑलरेडी बैलेंस्ड। जो पहले से ही बैलेंस हो इस तरीके से, तो हम क्या लिखेंगे, उसको ऑलरेडी बैलेंस्ड लिख देंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल था, हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से क्या किया हमने, इसको बैलेंस किया। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे हमारे पास है कार्बन है, अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, हम बर्न करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा हमारे पास। तो वैसे ही क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको डब्बे के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, CO2 को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे हमारे पास। क्या करेंगे, वही चीज, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। कार्बन कितने हैं इस साइड, 1, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2, और कार्बन कितने हैं इस साइड, 1, और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 2। तो हमारे पास कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो ये भी क्या लिख देंगे हमारे पास, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास इस लेसन में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, when two or more reactants react to form a single product is known as a combination reaction, या when two or more elements react to form a single product is known as a combination reaction। इसमें क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास अगर हम CaO को H2O के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हमारे पास स्लेक्ट लाइन बनेगा। ये हमारे पास था क्विक लाइन, क्या था हमारे पास, क्विक लाइन। और ये क्या था हमारे पास, वाटर। और ये क्या बन गया हमारे पास, स्लेक्ट लाइन, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। हम क्या करेंगे, मार्केट से स्टार्ट तो हम कर रहे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइन बन जाएगा। क्या करेंगे, हम मार्केट से कल ही लेकर के आएंगे व्हाइट वॉशिंग, जिसको हम जानते हैं व्हाइट वॉशिंग के नाम से। तो व्हाइट वॉशिंग होती है क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, ना ही मेटल की बॉक्स में करेंगे, मेटल की बकेट में भी नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वो टूट जाएगी। प्लास्टिक की बकेट में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या
क्या करेंगे, हम एक बड़ा मटका ले लेंगे जिसको हम गांव में क्या है झाल के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास उसके अंदर पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड को रखेंगे, फिर क्या करेंगे ऊपर से पानी डाल देंगे। आप कुछ ही मिनट में देखेंगे कि उसमें से बहुत ज्यादा हीट का इवोल्यूशन होने लगता है, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा निकलने लग जाएगी और बाद में आप क्या करेंगे 4-5 घंटे के बाद देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको क्या मिलेगा, लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। मतलब जब हम इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर आता है, व्हाट वुड हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व विद वाटर। पानी इसके साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन quicklime is dissolved with water it always form a slate line या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको इससे क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास। तो उस नेक्स्ट रिएक्शन में क्या कहता है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम क्या है, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं या इसको वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास क्या करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट्स गेट डिकम्पोज्ड इनटू 2 or more प्रोडक्ट, या दिस इज ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल reactant gets decomposed into 2 or more products is known as a decomposition reaction। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए है FeSO4 into 7H2O है हमारे पास। तो क्या करेंगे, जब इसको हम हीट अप करेंगे, क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, हीट देंगे इसको, तो क्या करेगा, ये डिकम्पोज्ड हो जाएगा 2 or more सब्सटेंसेस में। तो क्या होगा, जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये बनाएगा Fe2O3 प्लस में क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा हमारे पास। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, लूज कर देगा अपने वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या बना, अगर हम क्या करते हैं FeSO4 into 7H2 को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है हमारे पास। ये होगी सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाती है हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास। तो क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो रहा है, 2 or more प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास कहता है व्हाट वुड हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। फेरस सल्फेट को अगर हम हीटेड करेंगे तो क्या घटित होगा, मीन्स तो क्या करेंगे, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस इट्स 7 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें कहता है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे CaCO3 है हमारे पास, अगर इसको क्या करेंगे, हम हीट अप करेंगे तो इससे हमारे पास बनेगा CaO प्लस CO2 बनेगा हमारे पास। तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे पास। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है, व्हाट वुड हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट ऑलवेज फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। यहाँ पर जो CaO क्विक लाइन बनता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको सीमेंट बनाने के लिए क्या है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ
डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 तो होती है हमारे पास थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहली है हमारे पास थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स होती है हीट और डीकंपोजिशन होती है अपघटन या वियोजन। मीन्स हीट मतलब होती है उष्मा। आपने थर्मस का नाम तो सुना होगा, थर्मस में जिसमें आप चाय वगैरह या दूध वगैरह क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, तो उसको थर्मस के नाम से जाना जाता है। उस थर्मस से बना है थर्मल, उष्मा। मतलब ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट के जरिए से कंप्लीट हो। दीज आर दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच आर कैरिड आउट बाय हीट, या दीज आर दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन which gets decomposed by heat, उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे हम क्या करेंगे, FeSO4 into 7H2O आफ्टर द रिएक्शन, इसको हीट अप करेंगे तो Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, SO3 बनेगा हमारे पास। मतलब इसको अगर हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट को अगर हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसे ही हमारे पास CaCO3 है, अगर इसको हीट अप करेंगे तो क्या होगा, CaO प्लस में क्या बनेगा, CO2। तो ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है ये क्या है, हीट के जरिए से क्या हो रही है, कैरिड आउट हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास नंबर 2 आती है हमारे पास फोटो लाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन? मतलब फोटोलाइटिक मतलब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी रिएक्शन, फोटो मींस होता है सनलाइट, क्या होता है, सनलाइट, क्या होता है, सनलाइट। तो ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा पूरी हो, सनलाइट के द्वारा पूरी हो हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। These are those decomposition reaction which gets decomposed by sunlight, या these are those chemical reaction which are carried out by sunlight। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास आता है AgBr आता है अभी हमारे पास। तो क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट में क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सपोज रख देंगे, तो क्या होगा, ये Ag प्लस क्या है, Br2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये किसके जरिए से पूरी हो रही है, सनलाइट के जरिए से पूरी हो रही है। अब हमारे पास दूसरा है हमारे पास AgCl, अगर इसको क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे, तो ये हमारे पास Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कहता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर हो जाएगा और ये क्लोरीन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या कहता है, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, इसको हम क्या है, कौन से किस चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं, इसको हम क्या कहता है, जो AgBr वाली है, इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, किसके लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए क्या है, इसको यूज किया जाता है। जैसे पहले नेगेटिव से क्या है, फोटो वगैरह बनाए जाते थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन है उसको यूज किया करते थे, उसके अंदर फोटो वगैरह क्या है, धोया करते थे, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर क्या है, यूज किया जाता है। तो इससे एक और क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन AgBr is exposed in sunlight। जब AgBr को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, तो वो क्या है, सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, अगर उसको क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर एक्सपोज करेंगे, तो उसका कलर जो वो ग्रे कलर में बदल जाएगा, धूसर कलर का हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्यों होता है, जब हम इसको क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर एक्सपोज करेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, जिसमें सिल्वर और क्लोरीन में, तो डिकम्पोज होने के कारण वो किस कलर में चेंज हो जाएगा,
ग्रे कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी वजह से क्या है, इसका रंग सनलाइट में क्या है, बदल जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या आती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो किसके कारण पूरी हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण पूरी हो, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो विद्युत के द्वारा पूरी हो। जैसे क्या कहता है इसके अंदर, दीज आर दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, या दीज आर दोज decomposition reaction which gets decomposed by electric current। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है, अगर हम पानी ले लें, क्या ले लें, पानी, अगर इसके अंदर से क्या गुजार दे, हमें इलेक्ट्रिक करंट गुजार दें, क्या चीज गुजार दें, इलेक्ट्रिक करंट गुजार दिया हमने, तो क्या होगा, ये H2 पॉजिटिव प्लस Cl2 नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, रॉड वगैरह के अंदर पानी गर्म करते हैं, तो आप देखते होंगे कि कैथोड के ऊपर से हाइड्रोजन के बबल्स निकलते होंगे, और सॉरी यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर एक एनोड के ऊपर से क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन के बबल्स निकलते दिखाई देंगे। तो वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास है, वो डिकम्पोज हो रही है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे जो क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं अपने साल्ट सॉल्यूशन से, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दो पर्सन है, एक तो है पहलवान, क्या है हमारे पास है, पहलवान, और दूसरा क्या है हमारे पास है, मरियल है, क्या है, मरियल। दो व्यक्ति है हमारे पास। जैसे हम गांव में करते हैं, जैसे मान लीजिए इन दोनों के आ गया, नोंदा आ गया किसी के तो जिमन का, तो क्या करा, पहलवान ने भी जिमन जाना था, और क्या किया, मरियल को भी जिमने के लिए जाना था, ठीक है। तो क्या करा, शाम होगी, शाम होते होते क्या है, जैसे गाँव में क्या है, जो जिमनवार है वो बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, दोनों के दोनों बाद में गए, तो क्या हुआ, वहां पे क्या है, एक रसगुल्ले का जो प्लेट था वो भरी हुई रखी थी बस। तो क्या हुआ, मरियल सबसे पहले पहुंचा, तो मरियल ने क्या करा, सारे के सारे जो रसगुल्ले थे वो किसमें डाल लिए, अपने वाली प्लेट में डाल लिए, किसमें डाल लिए, अपने वाली प्लेट में डाल लिए रसगुल्ले। तो अब मान लो वहां से पहुंच गया पहलवान, तो पहलवान के होते हुए क्या मरियल रसगुल्लों को खा जाएगा, नहीं खा सकता, क्यों, तो क्या करेगा, पहलवान इसके रसगुल्ले खोस लेगा, तो क्या करेगा, पहलवान ने क्या किया, इसके रसगुल्ले खोस लिए, क्या किया, रसगुल्ले खोस लिए। अब मरियल को क्या किया, बेचारे को कूट छीट के क्या किया, कोने में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, कोने में डाल दिया कूट छीट के। तो अब हम इस वाली रिएक्शन को क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री में लेकर के आते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहलवान है Fe, कौन है, Fe, आयरन के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास क्या है, मरियल है, मरियल कौन होगा यहाँ पे, Cu, कॉपर, और इसने क्या किया, रसगुल्ले डाल लिए, रसगुल्ले कौन है यहाँ पर, SO4। अब आफ्टर द रिएक्शन, तो ये पहलवान जो है इसके रसगुल्ले खोस लेगा, SO4 को क्या करेगा, छीन लेगा, तो ये क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, प्लस में इसको कॉपर को कूट छीट के कहाँ गिरा देगा, कोने में गिरा देगा। ऐसे ही एग्जाम्पल है हमारे पास, Zn है हमारे पास, अगर ये क्या करेगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, SO4 को इससे छीन लेगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4, और प्लस में क्या करेगा, Cu को एक साइड में एक तरफा कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब हमारे पास एक एग्जांपल आता है कि what would happen when lead nitrate is heated। अगर हम क्या करेंगे, lead nitrate को हीट अप करेंगे तो क्या घटित होगा। lead nitrate का फॉर्मूला हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस आफ्टर द रिएक्शन। क्या होगा, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, PbO बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, NO2 बनेगा, और प्लस में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी हमारे पास। तो क्या होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होगा इसके अंदर से। अब हमारे पास कहता है कि अगर जो हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिस्ट और एग्जिट मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना। हमारे पास इस रिएक्शन में क्या कहता है कि एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब किसका, हीट का बाहर निकलना, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज आर दोज रिएक्शन in which heat is released along with the formation of a product। For example हमारे पास क्या है, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें, बर्न करें, तो इसमें क्या होगा, CO2 निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, और प्लस में क्या है, स्मोक निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, जहां पे CO2 होगी वहां पे अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या निकलेगी, हीट जरूर निकलेगी। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ जो हमारे पास क्या होती है, प्लांट्स होती है, जो ग्रीन वेजिटेशन होती है, अगर इन चीज की डिकम्पोजिशन होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, अगर हम C2H5OH को अगर क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके अंदर से भी क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, प्रकाश देगा, ये जलने पर क्या करेगा, प्लस में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी हमारे पास। ठीक है, ये चीजें ये जलने पर देता है। तो इसी प्रकार से ये एग्जांपल हो जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। इसी प्रकार से हमारे पास एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है हमारे पास। एंडो मतलब होता है एंट्री, क्या होता है, एंट्री। थर्मिक मतलब किसकी, हीट की। ऐसी रिएक्शन जो किसके जरिए से पूरी हो, हीट के जरिए से क्या हो, पूरी हो। तो हमारे पास इसके अंदर कहता है दीज आर दोज रिएक्शन विच गेट्स डिकम्पोज्ड बाय हीट, जो क्या होंगी, हीट के जरिए से पूरी होती है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या कहता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल देता है FeSO4 इज हीटेड, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस में SO2 रिलीज होगी, प्लस में क्या होगा, SO3 रिलीज होगी हमारे पास। जैसे CaCO3 है, इसको अगर हम हीट अप करेंगे तो हमारे पास CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, ये हीट के द्वारा क्या हो रही है, कैरिड आउट हो रही है, जिनको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिस्पायरेशन इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन को क्या करते हैं, हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई रिस्पायरेशन इज also known as exothermic
रिएक्शन। रिस्पायरेशन को हम क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों? तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले फूड होता है। क्या होता है? फूड, भोजन होता है। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। हमें क्या है, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाती है। किसमें टूट जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो किसके अंदर टूट जाएगी? ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगी। और ग्लूकोज जब हमारी सेल्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमको एनर्जी देगा, CO2 देगा काम करने के लिए, और H2O देगा डाइजेशन के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, जो फूड के कंपोनेंट होते हैं, फूड जब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर टूट जाएगा। किसके अंदर टूट जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट जो होगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, वी नो दैट वी रिस्पायर मिनट टू मिनट। हम क्या है, एक मिनट में क्या है, हम लगातार रिस्पायर करते रहते हैं। तो उसके अंदर से ऑक्सीजन अब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करेगी तो ये किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा। और जब ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमको ये क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी। प्लस में क्या निकलेगी? CO2, और प्लस में क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। H2O को तो हम भोजन के डाइजेशन के लिए यूज कर लेते हैं। CO2 को हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन के जरिए से, एक्सहेलेशन के जरिए से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं हम। और एनर्जी को हम क्या करते हैं, काम करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास CO2 निकल रही है, ठीक है। तो CO2 क्या है, हीट के जरिए से ही निकलती है हमारे पास। इसी वजह से क्या है, रिस्पायरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी एक रिएक्शन बनेगी, क्या बनेगी, हमारे पास C6H12O6 होता है हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला। अगर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। प्लस क्या मिलेगा? H2O, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। इसी वजह से क्या है, इसको हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। थैंक्स।